दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। वेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ही है। आज हम लोग बात करेंगे लेटर लिखने के ऊपर एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट द लेटर टू द यूनिवर्स। ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में एंड इस लेटर के जरिए हम यूनिवर्स को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए एंड हम उसे अट्रैक्ट भी करते हैं। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। लोगों ने 24 आवर्स में भी इन टेक्निक्स के जरिए अपनी चीज़ों को, अपनी विशेस को अचीव किया है। आप वो बात तो जानते ही होंगे कि अगर हम पहाड़ों के बीच में खड़े होके अपना नाम बुलाएं जोर जोर से या हम कुछ भी कहें जोर जोर से तो वो आवाज़ वापस से इको होती है। हम अपनी ही आवाज़ दोबारा सुन सकते हैं। ये ही होता है जब हम यूनिवर्स को कुछ बताते हैं, या फिर आप उसे अपना भगवान भी कह सकते हैं, सुप्रीम बीइंग भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं। जब भी हम कहते हैं वो चीज़ हमारे पास लौट के आती है। हम जो भी मांगते हैं वो हमारे पास दोबारा लौट के आता ही है। फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है लेटर टू द यूनिवर्स, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे लोगों ने रातों रात अपनी चीज़ों को अचीव किया है एंड मैनिफेस्ट किया है जो भी वो चाहते थे। इट्स अ वेरी इंटेंस टेक्निक। ठीक से समझिएगा क्या करना है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स होंगे एंड कैसे आपको ये लेटर बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग अपने आप को रेडी करेंगे टू डू दिस मैनिफेस्टेशन। प्रिपरेशन फेज में आपको अकेले बैठ के अपने आप को इमेजिन करना है विथ अ पेन एंड अ डायरी और अ पेन एंड अ पेपर एंड आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे विथ योर सुप्रीम बीइंग। इस कनेक्शन में आप इमेजिन करेंगे दैट यू आर टॉकिंग टू द सुप्रीम बीइंग एंड टेलिंग कि आप क्या चाहते हैं और आप उनको थैंक यू भी बोलेंगे फॉर व्हाट ऑल यू हैव रिसीव्ड इन लाइफ एंड वो चीज़ें पूरी हो जा रही हैं उसके लिए भी आप उनको थैंक करेंगे एंड ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे। जब आप इस प्रेपरेशन वाले फेज में आते हैं एंड जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं विद द सुप्रीम बीइंग, आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हैं, आपके इमोशंस भी बढ़ जाते हैं। कई बार हम अपने बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस महसूस करते हैं, जैसे किसी को बहुत ठंड लगती है, किसी को बहुत गर्मी लगती है, किसी को थोड़ी हवा महसूस होती है आसपास, किसी को गूज बम्स भी होते हैं, किसी को बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं वो लोग, जैसे कि रोना भी आ जाता है बहुत लोगों को। तो नॉट टू वरी, ये एक इंडिकेशन है दैट यू आर कनेक्टेड टू योर सुप्रीम बीइंग एंड ये प्रेपरेशन स्टेज है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल फॉर इट। सो पहली स्टेज में जिसमें आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, उसके बाद इमीडिएटली इन द सेकेंड स्टेप आप उस पेन एंड पेपर के साथ बैठ के लिखना शुरू करेंगे एंड यू विल राइट एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड एंड आप अपने गॉड को, आप अपने सुप्रीम बीइंग को वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताएंगे दैट यू वांट टू अचीव दिस एंड थैंक यू दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, चाहे अच्छी हेल्थ हो, आप इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में लिखेंगे। जैसे कि कोई चाहता है कि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए तो उसको लिखना है कि मेरी जो भी तकलीफ थी वो पूरी कंप्लीटली ख़त्म हो गई है एंड अब मैं हेल एंड हार्टी हूँ, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी चाहते हैं कि वो पूरा हो, उन चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखना है। जैसे कि कोई घर भी चाहता है तो घर में किचन कहाँ होगी, किस कलर की वार्डरोब्स होंगी, कहाँ बेड होगा, कहाँ हम बैठेंगे, कहाँ टीवी लगेगा, हर माइन्यूट डिटेल को लिखें। क्योंकि जब आप डिटेल में चीज़ों को लिखते हैं तो यूनिवर्स विल नो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। इन द थर्ड स्टेप आप ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे एंड यू विल थैंक कि आपका ये सब कुछ हो गया है। जब आपने सेकेंड स्टेप में लेटर में लिख दिया कि आप ये सब चाहते हैं, थर्ड स्टेप में आप उस चीज़ को थैंक यू करेंगे एंड ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे कि ये मेरा काम ऑलरेडी हो गया है। डाउट नहीं रखेंगे कि नहीं हुआ।
आप ग्रैटिट्यूड भी महसूस करेंगे, थैंक यू भी बोलेंगे एंड यू विल ऑल्सो मेक अ प्रॉमिस कि आपको जो कुछ भी मिला है वो आप उसको उतने ही अच्छे से रखेंगे एंड यू विल टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू। तो बहुत सारा थैंक यू भी बोलना है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी महसूस करना है एंड एट द सेम टाइम एक रिस्पेक्ट भी रखनी है कि आपको बहुत कुछ मिला है एंड आगे भी जो कुछ भी मिलने वाला है हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हो जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन द फोर्थ स्टेप आपको ये बोलना है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं या जो भी मैं चाहता हूँ, मैंने थैंक यू भी बोला है, वो सारी चीज़ें जब यूनिवर्स चाहेगा, जब राइट टाइम आएगा मेरा, वो अपने आप मेरे लाइफ में आ ही जाएगा। आपको ये कहना है कि मैंने ये जितना भी मैनिफेस्ट किया है, ये सारी बातों को मैं यूनिवर्स में रिलीज कर रहा हूँ एंड जब भी ये सही समय आएगा अपने आप यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव इट टू मी एंड उस चीज़ को लेकर के बहुत शांत रहना है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखना है एंड एक ट्रस्ट रखना है कि डेफिनेटली ये मेरे पास लाइफ में आएगा ही। ये स्टेप करने का पूरा पर्पस ये होता है कि हमने अपने एंड से बोल दिया एंड नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स को जब सही लगेगा या जब वो सही समय होगा वो यूनिवर्स हमें दे देगा। इन द लास्ट स्टेप विच इज द फिफ्थ स्टेप, इस स्टेप में हम लोग अपने आप को रेडी करते हैं फॉर द एक्शंस, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना एक्शन के मैनिफेस्ट नहीं होती। तो अपने आप को रेडी करना है एक्शन के लिए। अब आपने जो लेटर लिखा है उस लेटर को संभाल के ऐसी जगह पे रखना है अपने पास सो दैट वो लेटर आपको लाइफ में वो रिसोर्सेज दे, वो अपॉर्चुनिटीज़ दे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाए एंड आपके पास अपने आप वो परिस्थितियाँ बने कि वो चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आपने ये पांचों स्टेप्स बहुत ही सच्चे मन से कर लिया तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इमीडिएटली आपको यूनिवर्स वो रास्ते दिखाने लग जाता है कि आप इस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट कर लें या फिर आप जो भी चाह रहे हैं वो कैसे पूरा होगा। यूनिवर्स आपको इमीडिएटली, कभी कभी नेक्स्ट डे ओनली या फिर कभी कभी इमीडिएटली उसी रात को, लोगों ने मुझे बताया है कि दे हैव फाउंड आउट वेज हाउ टू मैनिफेस्ट इट या फिर हाउ टू अचीव इट वेरी फास्ट, क्योंकि आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी इंटेंशंस इस लेटर में डाली हुई हैं। यूनिवर्स टेक्स केयर एंड वो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कराता है। इस टेक्निक के बाद लोगों ने बहुत बार, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि 48 आवर्स में उन्होंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, अचीव किया है, कई बार 24 आवर्स में भी किया है। तो क्योंकि इस प्रोसेस के बाद जब हमारी इंटेंशंस उसमें आ जाती हैं तो अपने आप चीज़ें एक्सेलरेट हो जाती हैं, अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है एंड यूनिवर्स टेक्स केयर कि वो चीज़ें बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एकदम ब्रिलियंट टेक्निक है। आप कोशिश करें इस टेक्निक को करने की एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अपनी विश मैनिफेस्ट की कि नहीं की। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।